कल एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो दिल्ली में देखने को मिली थी, जिसमें आपने देखा था कि होम मिनिस्टर के तहत एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो रखी गई और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कहा है, एलजी से क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो मैं आपको विस्तार से जो है वो बताती हूँ। आपको बता दें कि उनका कहना है कि हमने जो ये मिशन चलाया है कि जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री जो है यानी आतंकवादी मुक्त जो है वो बनाएंगे, वो बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने और भी बहुत सी चीजें कही हैं, वो मैं आपको विस्तार से जो है वो बताऊंगी। पर अगर हम बात करें, जब ये बैठक वहां पर हो रही थी तब भी आप जानते हैं कि कुलगाम की अगर हम बात करें, वहां पर भी एक एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें आपने देखा साफ तौर की उसकी अपडेट्स भी हमने आप तक साझा की। पर कल जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो और बढ़ानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। पर साफ तौर पर अगर हम अमित शाह की बात करें, होम मिनिस्टर अमित शाह का क्या कुछ कहना है वो मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना है कि हमने जो ये मोटिव किया है, बड़े ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये चीज कही कि हमने जो ये अचीव करना है, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री जो है वो बनाना है, यानी आतंकवादी मुक्त जो है वो बनाना है। काफी लंबे अरसे से ऐसा जो है वो कहा जा रहा था, पर उसी के चलते कल जो है जो बैठक हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द जो है वो हम जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जो है वो मुक्त कराएंगे, यानी जम्मू कश्मीर को आतंकवादी मुक्त जो है वो बनाया जाएगा। साफ तौर पर और भी चीजें उन्होंने कही। इस हाई लेवल मीटिंग के तहत उन्होंने ये कहा कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है जो ये आतंकवादी कोशिश करते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो खराब किया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो है वो अपनी हरकतें जो है वो बढ़ाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश, काफी प्रयास जो है वो हमारी सिक्योरिटी भी करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो भी कहते हैं कि अगर कोई भी आतंकवादी हमारे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और ऐसा ही हर बार भी जो है वो देखने को मिलता है, हर बार कोई आतंकवादी हमारे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाता है। और भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो ये सिक्योरिटी है उसे और टाइट जो है वो कर देना चाहिए, ताकि जो ये हमले करने के प्रयास करते हैं वो कम हो सके और कहीं ना कहीं इन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिल सके। क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले इन्होंने बहुत सी कोशिश की है, पर वो कोशिश हमने हर बार जो है वो नाकाम की, पर बहुत से मासूम लोगों की इसमें जाने भी गई। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में रहकर उनका साथ देते हैं, उन्हें छत देते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें भी पूरी बराबर सजा जो है वो मिलेगी। क्योंकि हमारे ही देश में रहकर, हमारा ही नमक खाकर उन लोगों के साथ अगर आप मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों जैसा हाल भी जो है वो आप लोगों का करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं बहुत से आतंकी सहयोगी हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। तो साफ तौर पर ये कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 370 की बात करें और साथ ही साथ स्टेटूट की बात करें तो उसका भी जिक्र बीच में किया गया। और साफ तौर पर कहा गया कि अगर हम धारा 370 की बात करें, जब से वो टूटी है काफी चीजें जो है वो बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं वो चीज कभी भी वापस जो है वो नहीं आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम धारा 370 को वापस लाकर रहेंगे, बहुत से नेता कहते हैं, पर कहीं ना कहीं धारा 370 कभी भी वापस जो है वो नहीं आने वाली है। अगर हम राज्य की दर्जे की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर मिलेगा, पर वो सही वक्त आने पर। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक सही वक्त आएगा। अब पता नहीं कि वो सही वक्त कब आएगा और कब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलेगा। पर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने भी एक चीज गई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री करना है, यानी मिलिटेंसी खत्म करनी है, तो जम्मू कश्मीर की जनता का भी काफी ज्यादा इसमें हाथ चाहिए होगा, यानी उनकी मदद जो है वो चाहिए होगी। जब तक वो इस चीज में हमारी मदद नहीं करेंगे तब तक जम्मू कश्मीर टेरर फ्री जो है वो नहीं बन सकता। यानी जिस तरह से इन्होंने ये चीज कही, इसे मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। उनका कहना है कि जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं अगर वो बंद करना बंद कर देंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें किसी पर शक होता है तो वो पुलिस को बता देंगे, तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये खत्म होंगी और कहीं ना कहीं हमारा जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से जो है वो मुक्त हो सकेगा। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ।